मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज 1.1। छोटे छोटे टॉपिक्स को हम उठाएंगे ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें, एक्सप्लेन कर सकें। दैट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब ये जो सत्याग्रह है यानी कि सत्य यानी कि ट्रुथ है ना, ट्रुथ से रिलेटेड ये है। तो आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, 1915 में जब महात्मा गांधी जी 9 जनवरी को भारत में आए, उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे। और साउथ अफ्रीका में रासिस्ट रजीम के खिलाफ वो ऑलरेडी एक जंग जीत कर आ चुके थे, यानी कि कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल मास एजिटेशन के साथ कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की जनता, जो वहां की लोकल जनता थी, उनको एक सक्सेसफुल आंदोलन में वो सफल होकर आए थे। ठीक है, तो अब सत्याग्रह जो है वो किस तरीके से, मतलब हम उसको समझ सकते हैं कि जैसे रासिज्म जो रिजीम था, यानी कि रासिज्म क्या होता है प्यारे बच्चों, जो रेस की जो लड़ाई थी, है ना। आपको पता है साउथ अफ्रीका में सांवले लोग रहते हैं ना, जिनको हम काले बोलते हैं, और जो उनके ऊपर रूल करते थे वो अंग्रेज लोग थे ना, गोरे लोग थे। तो उनके बीच में एक युद्ध था जिसको हम अपार्थाइड, रंग भेद के हिसाब से भी आप समझ सकते हो। जैसे हमारे यहाँ समस्याएं कुछ और थी, है ना, वहां पर समस्याएं, गुलाम तो थे ही थे, साथ में उनमें रंग भेद भी बहुत ज्यादा, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो उसमें कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल उन्होंने मतलब मेथड्स अपनाए थे मास एजिटेशन का, जिसको वो सत्याग्रह का नाम देते थे। और सत्याग्रह प्यारे बच्चों मतलब क्या है, द पावर ऑफ ट्रुथ, या फिर इन सर्च ऑफ ट्रुथ, है ना। यानी कि जो सच है वो एक बहुत ही ताकतवर चीज है। इसको हम दूसरी तरीके से कैसे देखते हैं कि अगर मुझे पता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सही है ना, मतलब वो ट्रुथ है, वो सही है, तो मुझे उसके लिए फिजिकल पावर की जरूरत नहीं है उसको अचीव करने के लिए। अगर मैं सही हूं, सब चीजें ठीक हैं, मेरी इंटेंशन सही है, तो वो चीज अपने आप ही अचीव हो जाएगी। बस मुझे उसके लिए प्रयत्न करना है अपने सच्चे मन से। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले बच्चों, गांधी जी रिटर्न ऑन 9 जनवरी 1915 इन साउथ अफ्रीका सक्सेसफुली फॉट रासिस्ट रिजीम। रिजीम यानी कि जो एक रजीम उन लोगों का चल रहा था, अंग्रेजों का, और वहां पे रासिज्म के खिलाफ वो ऑलरेडी जीत चुके थे। यानी कि रासिज्म का मतलब आप अभी के लिए समझे रंग भेद, नहीं तो अलग अलग रेसेस होती है ना, जैसे आर्य रेस है ना, अफ्रीकन रेस है, यूरोपियन रेस है। तो रेस एक बड़ा सेगमेंट है, तो रंग भेद के तहत अभी आप इसको समझेंगे। विद अ नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन, मास यानी कि बहुत सारे लोग, हम कहते हैं ना मास पीपल वर देयर, यानी कि बहुत सारे लोग थे। मास एजिटेशन का मतलब होता है आक्रोश, है ना, मतलब गुस्से में जलजला, तो एजिटेशन, व्हिच ही कॉल्ड सत्याग्रह। अब सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह एम्फसाइज्ड पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। ठीक है, It suggested if cause was true and the struggle was against injustice, अगर अन्याय के खिलाफ आप कभी भी लड़ रहे हैं तो और आप सही हैं, then the physical force not required to fight oppressor, यानी जो भी ऑप्रेस कर रहा है उसके खिलाफ आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, राइट। यानी कि यहाँ पर गांधी जी क्या कह रहे हैं, या क्या वास्तव में भी क्या ऐसा होता है, आप इस चीज को जब और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप इसको समझेंगे कि जब हम सही हैं, हम अन्याय के खिलाफ जब हम लड़ रहे हैं, तो हमें मतलब किसी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। किसी को भी अगर चेंज करना है तो आप प्यार से उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको डंडे के जोर पे नहीं कर सकते। डंडे के जोर पे तब तक वो चेंज होगा जब तक आपके हाथ में डंडा है। जैसे ही वो आप चेंज हुए या चीजें बदली तो वो वापस से वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर भी कहीं ना कहीं ये चीज है कि जो ऑपरेसर है कि उसकी अंतरात्मा के अंदर ही उसको ये एहसास कराना कि आप यहाँ पर गलत हैं, मतलब फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसकी कहीं पे भी जरूरत नहीं है। फिजिकल फोर्स नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट ऑपरेसर। ऑपरेसर यानी जो दुखी कर रहा है किसी को, जो ऑपरेस कर रहा है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर, है ना, उसकी अंतरात्मा को ही ये बताया जाए कि भाई आप जो है यहाँ पर गलत हो और आप भी सच, पावर ऑफ ट्रूथ या इन सर्च ऑफ ट्रूथ आप भी समझें, राइट। बाय दिस ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ। अल्टीमेटली ट्रिम्फ, सत्य में जयते, हमारे भारत के सिक्कों पे भी लिखा होता है। तो इस मेथड से क्या हो जाएगा कि सत्य जीतेगा ही जीतेगा। गांधी जी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट द इंडियन पीपल, यानी कि ये जो अहिंसा है इसके तहत
भारत के जितने भी लोग हैं वो यूनाइट हो सकते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया in January 1915. As you know, he had came from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation, which he called सत्याग्रह। तो सत्याग्रह क्या है? मास एजिटेशन, राइट। 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है। The idea of सत्याग्रह emphasize the power of truth। अभी जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह किस पे emphasize करता है? पावर ऑफ ट्रूथ and the need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force not required to fight the oppressor. Without seeking vengeance, vengeance का मतलब होता है revenge, किसी से बदला लेना। Without seeking vengeance और being aggressive, या क्रोध में भी आने की आपको आवश्यकता नहीं, आप बड़े शांत मन से, कोमल मन से aggressive, सत्याग्रह could win the battle through non-violence। और वो एक सत्याग्रही यानी जो अहिंसा का पुजारी है, जो सच की पावर को समझता है, जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता है, उसको किसी भी मतलब अपने आप को क्रोध में लाने की जरूरत नहीं है, बदले की भावना से कोई काम करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही कोई भी बैटल जीत सकता है अगर उसके अंदर ये इस तरीके से, अगर वो सही तरीके से अप्रोच कर रहा है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑप्रेसर। People including the oppressors had to be persuaded to see the truth। यानी कि जो ऑप्रेसर है उसको भी कहीं ना कहीं ट्रुथ जो है वो दिखाने की आवश्यकता है। Instead of being forced to accept the truth through the use of violence, है ना। जैसे आप भी जानते हैं कि अगर हम वायलेंस के तहत हम बताएंगे कि ये दिन है, तो जब तक उसकी अंतरात्मा नहीं मानेगी कि ये दिन है, जब तक वो, अगर हम कहें तो जब तक मैं उसको गुस्सा कर रहा हूं या उसके मैंने बंदूक पकड़ी हुई है, तब तक वो मानेगा हाँ ये दिन है, लेकिन बाद में वो वापस चेंज हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उसकी अंतरात्मा को भी चेंज करना, उसको भी ट्रुथ दिखाना। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो यानी कि देखो, इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि भाई हम किसी को मार रहे हैं तो मान लो मैं हूं, मेरे मम्मी पापा, अगर वायलेंस के तहत गांधी जी कहते हैं कि वायलेंस से हमें लड़ना है, तो मेरे मम्मी पापा हो सकता है कि मैं उनकी मान लो अकेली संतान हूं तो मुझे ना जाने दें, क्योंकि तो वायलेंस है। नॉन वायलेंस क्या है कि भैया आपने युद्ध नहीं करना है, लड़ना नहीं, तो आपकी जान को खतरा भी काफी कम है। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो एक मास लोग हैं, यानी कि जो मास जो पीपल हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, वो एक साथ जुड़ जाते हैं। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एस्टेब्लिश करने से पहले कहां पर या मतलब कौन कौन से सत्याग्रह उन्होंने किए, तो वो आपको पता ही है ऑलरेडी, दैट इज सिक्का, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। और उनके रीजन आपको याद रखने और ईयर आपको पता ही है, 15 में आए थे, 16, 17 एंड 18। आफ्टर अराइविंग इंडिया, गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन वेरियस प्लेसेस, दैट इज दिस। In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. Then, in 1917, he organized a satyagrah to support the peasants of the Kheda. देखो ये सारे सत्याग्रह उन्होंने किए हैं। District of Gujarat, affected by crop failure, वहां पे crop fail हो चुकी थी, and the plague epidemic. The peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed, यानी कि वो कम होना चाहिए जो भी इनके ऊपर टैक्स है। फिर in 18, Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize a satyagraha movement amongst cotton mill worker। तो 18 में उन्होंने कॉटन मिल वर्कर के लिए उन्होंने एक सत्याग्रह किया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मॉल टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर। इसमें आपको सत्याग्रह के बारे में पता होना चाहिए, मास एजिटेशन के बारे में पता होना चाहिए, और ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद हो गया, सिक्का, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट में हम देखेंगे रॉलेट एक्ट, काला कानून जिसको बोला जाता है। तो दिस इज फॉर योर क्लिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।